हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है यदि कोस ए प्लस कोस बी बराबर m दे रखा है और साइन ए प्लस साइन बी बराबर n है, जहां m कोमा n बराबर नहीं है 0 के, तो साइन ए प्लस बी का जो मान है वो क्या होगा। चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है एम एन बटा एम प्लस एन, दूसरा विकल्प है एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बटे 2mn, तीसरा विकल्प है 2mn बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, चौथा विकल्प है एम एन बटे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इन चारों विकल्पों में से एक हमारा उत्तर होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पूर्व हम सबसे पहले प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आप लोगों को इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग करेंगे वो सूत्र लिखवाने वाला हूं। तो सर्वप्रथम हम जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है इस प्रश्न के लिए साइन ए प्लस बी, इसका उपयोग करेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि है 2 साइन ए गुणा कोस ए, जो कि बराबर होता है साइन 2a के। तो चलिए इन दोनों का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न में दिया हुआ है कोस ए प्लस कॉस बी बराबर दे रखा है m के। तो इसको मैं कह दूंगा समीकरण 1। ठीक है, एक हमें दे रखा है साइन a प्लस साइन b जो कि बराबर है n के, इसको मैं कह दूंगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करने पर, इन दोनों को जब मैं गुणा करता हूं तो मैं यहां पे पाता हूं कि कोस ए प्लस कोस बी को गुणा किया जाएगा साइन ए प्लस साइन बी के साथ में, और यहां पे क्या आ जाएगा m गुणा n। अब देखिए जब हम गुणा करते हैं तो दो कोष्टक को गुणा करते हैं तो आप सब जानते हैं कि पहले कोष्टक का जो पहला पद है वो दूसरे कोष्टक से पूरे के साथ गुणा होता है। तो जब मैंने गुणा किया तो मैंने पाया कोस ए गुणा साइन ए प्लस कोस ए गुणा साइन बी प्लस कॉस बी गुणा साइन ए प्लस कॉस बी गुणा साइन बी, जो कि बराबर हो गया m गुणा n के। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें पता है कि कोस a गुणा साइन बी प्लस कोस बी गुणा साइन ए के स्थान पर आ जाएगा साइन a प्लस बी, जो कि मैंने मुख्य अवधारणा में आपको सूत्र लिखवाया था। तो आप यहां पे लिखेंगे साइन a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा? कोस ए साइन ए और कोस बी साइन बी हमारे पास में बच गया, तो उनको हम लिखते हैं। तो बीच में आएगा प्लस साइन ए गुणा कॉस ए, फिर प्लस का चिन्ह आएगा और साइन बी गुणा कॉस बी, किसके बराबर है? m गुणा n, यानी m डॉट n के। अब देखिए यदि मैं इसको 2 से भाग दे दूं और 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग दे दूं और 2 से गुणा कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैंने 2 से भाग दिया और 2 से गुणा किया तो मुझे यहां पे मिला 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी, और साथ में लघुत्तम भी ले लूं। तो जब मैंने लघुत्तम लिया तो 2 तो आ जाएगा आपका नीचे में लघुत्तम, ऊपर क्या आएगा ध्यान से देखना, ऊपर आपको यहां पे मिल जाएगा ये 2 लघुत्तम होगा तो यहां पे गुणा हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी। ठीक है, जो कि बराबर है किसके? m गुणा n के। यही है m गुणा n के। अभी 2 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? ध्यान से समझना, हमारे पास में बचेगा 2 साइन a प्लस बी प्लस 2 साइन a गुणा कोस ए प्लस 2 साइन बी गुणा कॉस बी बराबर हो गया 2 m डॉट n के। ठीक है जी, अब देखिए यहां पे 2 साइन ए प्लस बी है, 2 साइन ए कोस ए किसके बराबर होता है? साइन 2a के। 2 साइन बी कोस बी किसके बराबर होता है? साइन 2b के। तो हम यहां पे लिखेंगे 2
साइन ए प्लस बी प्लस साइन 2a प्लस साइन 2b बराबर हो गया किसके, 2m गुणा n के। ठीक है जी, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए आपने समीकरण 1 और 2 को जब गुणा किया तो आपको एक नया समीकरण मिला जिसका नाम था समीकरण 3। अब आप ऐसा कीजिए, समीकरण 1 का वर्ग कीजिए। ठीक है, हमें जो समीकरण 1 दिया हुआ था प्रश्न में, समीकरण 1 का स्क्वायर करो और आप समीकरण 2 का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो। तो समीकरण 1 क्या था, कोस ए प्लस कोस बी था। कितना था भैया, कोस ए प्लस कोस बी, ये था आपका समीकरण 1। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस किस में जोड़ देंगे, समीकरण 2 में। क्या था, साइन ए प्लस साइन बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर किया बराबर, बाहर क्या था, m और n, यानी m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए जब हम a प्लस बी के सूत्र का उपयोग करके इसको ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं कोष्टक को, तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पे हल करेंगे, इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूं तो मैं केवल इसी को हल कर रहा हूं, m स्क्वायर n स्क्वायर साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कोस स्क्वायर a प्लस 2 गुणा कोस ए साइन ए, ठीक है, प्लस का कोस स्क्वायर बी, प्लस इसी प्रकार ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए साइन बी, साइन ए गुणा साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बराबर होगा किसके, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। ठीक है जी, अब इसको आगे हल करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, तो एक तरफ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए है, एक तरफ कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, यानी ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। और प्लस में 2 कोस ए साइन है और यहाँ पे भी 2 साइन है, साइन बी, तो यहाँ से यदि मैं 2 को वेनिश ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर तो केवल मेरे पास में कोस ए साइन ए प्लस साइन ए साइन बी बचेगा, साइन ए साइन बी बचेगा, जो कि बराबर होगा किसके, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ये बराबर चल रहा है साथ में। ठीक है, ये साथ में बराबर चल रहा है। अब हम जानते हैं कि कोस ए साइन ए साइन बी जो है वो एक सूत्र होता है कोस ए माइनस बी का। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 प्लस 2 कोस ए माइनस बी बराबर हो गया किसके, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। यदि आप यहां से 2 को भिन्निश ले लो, 2 को भिन्निश ले लो तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्या हो गई, बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको आप कह दो समीकरण नंबर 4। तो अब हमारे पास में 4 समीकरण हो गए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। जब हमने समीकरण 1 और 2 को गुणा किया तो समीकरण 3 मिली। जब समीकरण 1 का स्क्वायर और समीकरण 2 का वर्ग दोनों को जोड़ा तो हमें एक समीकरण 4 मिल गई। अब हमें एक छोटा सा काम करना है, जो हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 3 है, उसको भाग कर दो आप समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 3 को यदि तुम भाग कर देते हो समीकरण 4 से तो हमें क्या मिलता है वो हम यहां पे लिखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में आपका 2mn था बटा समीकरण 4 में m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर था, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 2 साइन a प्लस बी प्लस साइन 2a प्लस साइन 2b बटे में क्या आ जाएगा, बटे 2 1 प्लस कोस ए माइनस बी, कोष्टक बंद। अब इसको आगे हल करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 साइन ए प्लस बी, तो आपका ऐसा कैसा रहेगा, साइन 2a प्लस साइन 2b है। ठीक है, यहां पर आप साइन सी और साइन डी के सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, साइन सी और साइन डी के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो साइन सी और डी का सूत्र क्या होता है, 2 साइन, यानी ए आपका जो a प्लस बी है, यानी a आपका 2a है प्लस 2b है, उसको भाग देते हैं 2 से, जोड़ते हैं और भाग देते हैं, और गुणा में क्या आ जाता है, कोस 2a माइनस 2b बटा
2। ये आपका a प्लस बी साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपको पता है 2, अंदर गुणा कर देंगे 2 को, तो 2 प्लस 2 कोस a माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे और हल करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 साइन a प्लस बी आपका ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है जी, प्लस 2 साइन a प्लस बी, 2a 2b कितना होता है, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइन a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि वो 2 और 2 4 होता है, एक 2 कट जाएगा, और ये कोस a माइनस बी हो जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 प्लस 2 कोस a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं, आगे हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साइन a प्लस बी 2 प्लस 2 कोस a माइनस बी, कोष्टक बंद, बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया 2 प्लस 2 कोस a माइनस बी। ये क्या हो गया, कट गया, क्या बचा आपके पास में, साइन a प्लस बी। और हमें पूछा था साइन a प्लस बी का मान क्या होगा, तो बराबर में हमारे साथ क्या चल रहा था, 2mn बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर चल रहा था। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है। धन्यवाद।